दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 3 आतंकी गिरफ्तार किए हैं। ब्लास्ट के बाद दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन देखा गया है। दिल्ली से 3 आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं। पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में ये तीनों आतंकी थे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 3 आतंकी गिरफ्तार किए हैं। ब्लास्ट के बाद दिल्ली पुलिस ने यह बड़ा एक्शन लिया है। बता दें, दिल्ली से 3 आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं। पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में ये तीनों आतंकी थे। अब ये गिरफ्तारी हुई है तो माना जा सकता है कई सारे खुलासे इनकी गिरफ्तारी से भी होंगे और कई सारे ऐसे आतंकी जल्द से जल्द गिरफ्त में भी होंगे। तो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 3 आतंकी गिरफ्तार कर लिए हैं। ब्लास्ट के बाद दिल्ली पुलिस ने यह बड़ा एक्शन लिया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अशरफ काजमी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, दिल्ली ब्लास्ट मामले में 3 आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है। ये जानकारी है कि खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में ये तीनों आतंकी थे। अब माना जा सकता है जब इनकी गिरफ्तारी हुई है तो और भी ऐसे आतंकी कई जो पकड़ में आएंगे और कई बड़े खुलासे भी। बिल्कुल, देखिए, दिल्ली में जो 10 नवंबर को ब्लास्ट हुआ था उसके बाद से सरकार एजेंसी जो है अलग अलग स्तर पे जांच कर रही थी। एनआईए के हाथ में दिल्ली ब्लास्ट की जांच है और उसी क्रम में जांच के दौरान ही पुलिस को लीड मिली थी और उसी क्रम में आज ये 3 आतंकवादी गिरफ्तार हुआ। हालांकि इससे पहले भी दिल्ली ब्लास्ट के जो जिम्मेदार थे उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। कई उसमें गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मचा सकते हैं तो एक तरीके से पाकिस्तान आईएसआई ने गैंगस्टरों में भी सेंध लगाने का काम किया है और उसी में शहजाद भट्टी का नाम सामने आया। उसी के मॉड्यूल के जो लड़के हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि अब जब गिरफ्तारी हुई है तो लगातार पूछताछ भी जारी है। अशरफ भी लगातार जुड़े हुए हैं, वो भी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से सक्रियता अलग अलग एजेंसियों की थी कि कैसे न कैसे करके इनकी गिरफ्तारी हो और जो है कई सारी चीज़ें खुलासे होने की भी अब उम्मीद है। अशरफ लगातार जुड़े हुए हैं। अशरफ, वही पहले भी मैंने जिक्र किया कि अब जब इनकी गिरफ्तारी हुई है तो ये माना जा सकता है कि और कई सारी गिरफ्तारियां बहुत जल्द। जी ठीक लौटूंगी। अशरफ, आनंद भी जुड़े हुए हैं। जी आनंद। राज्यों में शहजाद भट्टी और पाकिस्तान आईएसआई का नेटवर्क काम करा था, जिसमें पंजाब, यूपी और दिल्ली और मध्य प्रदेश ये शामिल था। दिल्ली चूंकि लगातार आतंकवादियों के टारगेट पे रही है, लेकिन एमपी की अगर बात करें तो अभी आईएसआईएस के एक मॉड्यूल का दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भंडाफोड़ किया था, जिसमें एक आतंकवादी का ताल्लुक भोपाल से पाया गया था। और अब ये जो लड़के पकड़े गए हैं, जो संदिग्ध आतंकी हैं, इनमें भी इनका ताल्लुक जो है वो मध्य प्रदेश से बताया जा रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से भी जो है कुछ संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी की अगर बात करें तो अभी हाल ही में गुजरात एटीएस ने आईएसआईएस के एक ऐसे मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था जिसमें 2 आतंकवादी जो हाँ आनंद, वाकई उसमें भी आतंकवादी उनकी जान गई थी और कई सारे आतंकी थे जो इनसे जुड़े हुए भी थे, जिनकी पतासाजी लगातार की जा रही थी और अलग अलग टीमें अलग अलग तरह से जुटी हुई थी, एजेंसियां अलग अलग तरह से जुटी हुई थी। अब तक इसमें गहनता से जांच भी चल रही है। अशरफ भी जुड़े हुए हैं। अशरफ भी जानकारी हमको यही दे रहे थे कि अब जब गिरफ्तारियाँ हुई हैं तो और भी गिरफ्तारियाँ बहुत जल्द होंगी। कल भी हमने देखा कोर्ट में पेशी हुई और इससे पहले भी गिरफ्तारियां हुई, आज फिर गिरफ्तारी, सफलता है। अशरफ, नेटवर्क था उसको ये तोड़ा जा रहा है। लगातार जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको इनपुट मिल रहे थे। उनके जो ये आतंकी दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार हुए हैं, उनके जो समर्थक थे, उनके जो 7 लोगों ने जिन्होंने इसमें सहायता दी, चाहे वो एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन के जरिए लॉजिस्टिक हो या दूसरी तरह से सहायता मुहैया कराई हो, तो उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और उसी क्रम में आज ये यहाँ पे ये जो गिरफ्तारियां ही है वो ही है कि जो उनका पूरा नेटवर्क है, कौन कौन इनके साथ जुड़ा और किस किस तरह से ये मदद करते हैं, चाहे वो लॉजिस्टिक के रूप में हो या आतंकियों को सुविधा मुहैया कराना हो, पैसे की हो या गाड़ियों की हो या अन्य चीजों की। तो ये जो उनके साथ के लोग हैं जो उनके किसी भी तरह से सुविधा या आतंकियों को दे रहे हैं, तो उनको पकड़ा जा रहा है, उनके नेटवर्क को तोड़ा जा रहा है जो देश के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी सफलता है और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आने वाले समय में भी जो इनके और नेटवर्क में आतंकियों के संपर्क में आए होंगे और उन लोगों को भी पुलिस जो है निशाने पर ले रही है और उनको भी जल्द से जल्द
गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि पुलिस ने जब से ये दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था उसके बाद से जो आतंकियों के मोबाइल से हो या उनका सोशल मीडिया साइट्स हो या अलग अलग उन्होंने जिस तरह से उनका नेटवर्क है, लोगों से मिलना जुलना हो, तो जो उन्होंने बातचीत की है एजेंसीज ने, तो उसी आधार पर इनके संपर्क में आतंकियों के जो लोग आए हैं उनको अब गिरफ्तार किया जा रहा है। कि जितने भी आतंकी आज जो गिरफ्तार हुए उनका कहीं ना कहीं देश के अंदर और विदेश में भी उनके संपर्क मिले हैं, खासकर पाकिस्तान की जो जासूसी संस्था ISI उसके इनके नेटवर्क मिले हैं, उनसे इनके संबंध में, तो उसी क्रम में गिरफ्तारियां की गई हैं और आने वाले समय में आप इस तरह की और भी गिरफ्तारियां हमें देखने को मिल सकती हैं। जी हाँ ठीक, अशरफ लगातार बने रहिए। आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या है जानकारी? कुख्यात गैंगस्टर लॉरेन बिश्नोई के साथ भी उसकी फोटोग्राफ्स और कुछ ऑडियो जो है वो पहले सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी और उसके बाद में खबरें आई कि लॉरेन बिश्नोई का वो जानी दुश्मन हो गया है और लगातार अनमोल बिश्नोई लॉरेन बिश्नोई को थ्रेट करते हुए भी जो शहजाद भट्टी है उसने कई तरह के पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया पे डाले, उसके जो ऑडियो हैं वो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुए थे और ये बात जग जाहिर है, भारत की एजेंसियों को पता है कि शहजाद भट्टी पाकिस्तान ISI की शय पर काम करता है और लगातार हथियारों की जो खेप है जो पाकिस्तान से भारत भेजी जाती है उसमें भी शहजाद भट्टी का एक महत्वपूर्ण रोल था। लेकिन नॉर्थ इंडिया के लड़कों में कैसे सेन शहजाद भट्टी ने लगाई, कैसे रेडिकलाइज हुए, कैसे शहजाद भट्टी के संपर्क में आए, ये तमाम चीजों की जांच पड़ताल जो है स्पेशल सेल ने की है। कई दिनों से शहजाद भट्टी के मूवमेंट पर पाकिस्तान में और उसके जिन नंबरों से वो बात कर रहा था या जो ऐप के जरिए भारत के लड़कों को रेडिकलाइज करने की कोशिश की जा रही थी उस पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सेंट्रल एजेंसियों के साथ काम कर रही थी और उसी में पता चला कि शहजाद भट्टी के कुछ लिंक्स जो है वो मध्य प्रदेश, पंजाब, बाकी अलग अलग जगह से नेटवर्क जो है इनका जुड़ा हुआ था और लगातार फैल भी रहा था और अब जब गिरफ्तारियां हुई हैं तो पूछताछ में भी कई सारे खुलासे हो रहे हैं। अब ये देखना होगा, जिस तरह से ब्लास्ट के बाद दिल्ली पुलिस भी एक्शन में है और एजेंसियां एकदम एक्शन में नजर आ रही हैं, तो आतंकवादियों की गिरफ्तारी लगातार इसके बाद हो भी रही है। अशरफ भी जुड़े हुए हैं। अशरफ, ये कोई जानकारी जो गिरफ्तारी अभी हुई है वो कहाँ के रहने वाले हैं, कौन है, कैसा कनेक्शन अब तक सामने आया है? देखिए, इनके जो कनेक्शन है वो मध्य प्रदेश से भी है, उत्तर प्रदेश से भी है, अलग अलग जगहों से इनके संपर्क है, कश्मीर में भी इनके संपर्क पुलिस को मिले हैं। तो बहुत साफ है कि मतलब पुलिस जो जांच कर रही थी 10 नवंबर के बाद जो ब्लास्ट हुआ और उससे पहले जो सहारनपुर से उत्तर प्रदेश से डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी हुई थी, फिर मुजम्मिल हुए, उनके जो से लोगों से जो छानबीन हुई, उनके मोबाइल हो, लैपटॉप हो, सोशल मीडिया साइट्स हो और उनसे पूछताछ, उसी के बाद ये सब चीजें जांच एजेंसी को उनके जो नेटवर्क के लोग हैं उनके बारे में पता चला और फिर इनको अब गिरफ्तार किया गया है। तो अब पुख्ता सबूत है इनके काफी। और मध्य प्रदेश में की अगर बात कर लें तो भोपाल में पहले भी इस तरह के कई जो आतंकी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, चाहे वो सिमी से जुड़े हुए हों या दूसरी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI। तो कहीं ना कहीं जो है पुलिस जो उनके सिंपैथाइजर्स हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनको अब ढूंढ रही है, इनके संबंध तो ढूंढ रही, चाहे वो किसी देश में कहीं भी हो, क्योंकि NIA जांच कर रही है दिल्ली ब्लास्ट की, तो उसका कार्यक्षेत्र बड़ा है और वो आतंकी घटनाओं को की जांच करती है। दिल्ली में जो इस तरह से ब्लास्ट किया गया था, आत्मघाती ब्लास्ट किया था, उसके बाद से ही जितने भी जांच एजेंसी थी वो सक्रिय हो गई थी और हर राज्य में, चाहे आप वो मध्य प्रदेश की बात कर लें। आनंद भी कुछ जानकारी दे रहे हैं। आनंद, पीछे जाएंगे तो मध्य प्रदेश में सिमी का गढ़ होता था और वहीं पर लगातार जैश ए मोहम्मद के बहुत सारे आतंकवादी जो हैं उन्होंने मध्य प्रदेश को भी अपना बेस बनाया हुआ था, जिसमें लगातार सेंट्रल एजेंसियों ने, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रेड की और उन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। तो मध्य प्रदेश पहले भी लगातार जो है वो आतंकवादियों के लिए एक सेफ हाउस बनने का एक गढ़ रहा है, लेकिन लगातार एजेंसियां इसमें उन्हें कामयाब नहीं होने दे पाती हैं और लगातार एजेंसियां जो है वो मध्य प्रदेश, यूपी से, दिल्ली से आतंकवादियों की गिरफ्तारी करती आई हैं। हाल ही में हमने देखा कि कैसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ISIS मॉड्यूल के जो 2 लड़के थे, जो एक सादिक नगर का रहने वाला था, दूसरा भोपाल का रहने वाला था, इनकी गिरफ्तारी की। उसके बाद गुजरात ATS ने यूपी के 2 जो लड़के हैं उनकी गिरफ्तारी की और एक हैदराबाद से एक डॉक्टर की गिरफ्तारी की जो MBBS की तैयारी चाइना से करके आया था और उसके बाद वो जहर के फॉर्म में जो एक ऐसा केमिकल तैयार करे थे जो जिससे कि भारी तबाही जो है वो भारत में मचाई जाए और लोगों की मौतें हों। तो ये लगातार नई नई मॉडल जो हैं आतंकवादियों की सामने आ रही हो, जिसपे सेंट्रल एजेंसियां लगातार काम करती हैं।